हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे लॉग कैलकुलेट कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल का हमने यूज़ नहीं करना है। देन हम लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं log 1 to log 10 जो हमें रिमेंबर करनी पड़ेगी। सो log 1 की वैल्यू होती है 0 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1। इसके अलावा हमें log 2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी जो होती है हमारे पास 0.3010, या फिर हम सिंपली याद कर सकते हैं 0.30 तक। क्लियर। देन log 3 की वैल्यू हमने याद करनी है। log 3 की वैल्यू होती है 0.477, या फिर हम बोल सकते हैं 0.48। log 4 की वैल्यू हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। log 5 की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, ये होती है 0.699, या फिर हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 0.70। क्लियर। log 6 की वैल्यू हमें याद नहीं करनी है। log 7 की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी 0.845, या फिर राउंडिंग ऑफ करके हम बोल सकते हैं 0.85। log 8 की वैल्यू भी हम ऊपर से कैलकुलेट कर लेंगे, और log 9 की वैल्यू भी। सो log 1 की वैल्यू 0 एंड log 10 की वैल्यू 1, इसका हमें पता है। देन हमें याद करना है log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.47, या फिर 0.48 हम बोल सकते हैं। log 5 की वैल्यू हमने याद रखना है 0.70। देन log 7 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.85। इसके अलावा log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं log की, वो पहले प्रॉपर्टीज़ आप देख लो। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी, तो हमारे पास होगा log a प्लस log b। ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास log का, log a इंटू बी log a प्लस बी। सेकेंड हमारे पास होता है log a बाई बी, ये हमारे पास होगा log a माइनस log b। देन थर्ड हमारे पास होता है log a रेस टू पावर b, log a रेस टू पावर b होता है हमारे पास b log a, जो आगे b ऊपर b है पावर में वो आगे आ जाता है। देन log a। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं log के जो हमें याद करनी है। देन हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं log 4 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, log 4 2 का स्केयर 2 2 4, तो log 4 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 2 log 2। अब यहाँ से log 2 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सॉरी log 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.30, तो 2 मल्टीप्लाई 0.301। सो जब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.602। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे log 6 की वैल्यू। अब log 6 क्या होता है, देखो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो हम लिख सकते हैं log 6 को 2 मल्टीप्लाई 3। अब a इंटू बी, ये a है हमारे पास, ये b है, log a इंटू बी, तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा log a प्लस log b वाला। अब log a मीन्स log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास यहाँ से 0.3010, एंड log 3 की 0.477, या फिर 0.48 भी हम बोल सकते हैं। देन 0877.0। सो हमारे पास वैल्यू आई log 6 की। log 6 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.778, या फिर हम बोले 0.78। देन log 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 8 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो दो तरीके से लिख सकते हैं हम log 8 को। या तो हम लिखें 4 मल्टीप्लाई 2, देन 4 मल्टीप्लाई 2 पे हम फॉर्मूला लगा देंगे log a प्लस log b, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 4 प्लस log 2। log 4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है और log 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, ऐड कर देंगे। या फिर हम सेकंड क्या कर सकते हैं, हमें पता है जो 8 है वो क्या होता है, वो 2 का क्यूब होता है, तो हम लिख सकते हैं log 2 रेस टू पावर 3। सो log 2 रेस टू पावर 3 आगे आ जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 3 log 2। देन 3 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301। देन जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 3 जा 9, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 8 की। देन 9 को भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, log 9 को हम लिख सकते हैं log 3 रेस टू पावर 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो यहाँ पे हमारे पास पावर 2 आगे आएगी। देन log 3। अब log 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमारे पास log 3 की वैल्यू थी 0.48, सो 0.48 मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू जा 16, 4 टू जा 8, 8 कैरी 1 9, देन 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 9 की 0.96। क्लियर। सो इस तरीके से हम log की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो log 1 to 10 की वैल्यू है वो याद करेंगे। सो फर्स्टली जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारी फर्स्ट जो रूल रहेगी वो होगा साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना।
जो भी हमारे पास वैल्यू दी होगी उसको हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स एक डिजिट के बाद प्लेस लगाएंगे। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं log 37। अब देखो log 37 को हमने कैलकुलेट करना है, हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। log साइंटिफिक फॉर्म कैसे आएगी 3.7। अब 3.7 पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं, 37.0 था यहाँ पे, तो पॉइंट को हमने इस साइड प्लेस किया। ये एक चीज़ याद रखना, जब भी पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो हमारी जो 10 की पावर है वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जब भी जो पॉइंट है वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, जो भी डेसिमल पॉइंट है, तो हमारे 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये राइट से लेफ्ट की साइड गया तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कितनी पॉजिटिव होगी? जितना प्लेस वो करेगा। अब यहाँ से एक डिजिट आगे गया तो 10 की पावर 1 हो गई। क्लियर। अब log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है? log a प्लस log b मीन्स log 3.7 प्लस log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। सो यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने कैलकुलेट करना है ये। अब देखो 3.7 है, ये किसके बीच में आएगा? 3.7 मीन्स 3 और 4 के बीच में आएगी ये वैल्यू। सो log 3 की वैल्यू क्या होती है? log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.477। अब 0.7 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 0.7। जो 0.7 हमने लिखा है, अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे log 3 और log 4 की जो वैल्यू है उनके डिफरेंस के साथ। log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.477 और log 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.602 मीन्स 0.602 माइनस 0.477। जब यहाँ से हम इनका माइनस करते हैं 0.125 क्लियर, प्लस में 1। सो इसको सोल्व करते हैं 0.477 प्लस 0.75 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.125 के साथ तो हमारे पास आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 0.0875 प्लस 1। सो हमने क्या करना है? इनको ऐड करना है। सो ये हमारी वैल्यू है log 37 की। log 37 इज इक्वल टू 1.5645। यही वैल्यू मैं आपको कैलकुलेटर में सोल्व करके दिखाती हूँ। log 37 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.56 और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1.56। क्लियर। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं log की वैल्यूज़ को विदाउट यूजिंग log टेबल।